इमोशनल अत्याचार। अन्नू की ज़िंदगी उसे किस मोड़ पर ले गई। अन्नू का सामाजिक बहिष्कार तो मानो हो ही चुका था। रही सही कसर उसके दोस्त वरुण ने पूरी कर दी थी। अब अन्नू को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कोई सपना देख रही हो। 20 दिनों में उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी थी। 20 दिनों पहले अन्नू के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी और अब पापा के मौत के बाद भाई ने भी अपना असली रंग दिखा दिया था। कहते हैं सफलता मिलने के बाद इंसान अपना असली रंग दिखाता ही है, लेकिन यहाँ तो दुख की घड़ी में भाई ने अन्नू को अपना असली चेहरा दिखा दिया था। अब क्या किया जाए। माँ पहले से ही दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अब अन्नू करती तो क्या करती। दादी की भी 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। अन्नू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। रिश्तेदारों के सामने भाई ने हाथ नचाकर पुष्टि कर दी थी कि अन्नू की वजह से ही उसकी पापा की मृत्यु हुई है। बुआ जो उसे बहुत मानती थी, उसने भी साफ कह दिया था कि ऐसी लड़की से वो कोई नाता रखना नहीं चाहती हैं। उसके भाई ने उससे साफ तौर पर कह दिया था कि अब घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी पर खर्च करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। फिर उसने दिल्ली जाने का टिकट कर उसके हाथ में थमा दिया। कोई बात नहीं, कम से कम वरुण तो साथ देगा ही। अब जब समस्या आ गई है तो समाधान भी ढूंढना ही पड़ेगा। और फिर अपनी आंखें पोंछते हुए अन्नू ने मन ही मन सोचा कि दिल्ली आकर उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर ली। अन्नू ने वरुण से मिलने की काफ़ी कोशिश की, पर वरुण ने उससे दोबारा मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अन्नू ने सोचा कि हो सकता है वरुण ऑफिस के काम में बिजी हो। लेकिन एक दिन जब कैंटीन में अन्नू की सपना से मुलाकात हुई, तब उसे हकीकत मालूम हुई। सपना ने बताया, अन्नू मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम इसे हल्के में नहीं लोगी, पर बताओ तो सही बात क्या है। अन्नू परेशान होते हुए बोली। वरुण कह रहा था कि तुम्हारे रोने धोने की कहानियाँ सुनने का स्टेमिना उसमें नहीं है। यह सुनते ही अन्नू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और अब उसे मालूम हो गया था कि वरुण उससे कटा कटा सा क्यों रहता है। उसके प्यार ने ही तो उसे हिम्मत बंधाई थी और उसी के बलबूते उसने अपने भाई की बातों का बहिष्कार किया था। उससे लड़ी थी, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आ रही थी। वरुण के प्यार में वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पापा की मृत्यु ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। फिर उसके बाद भाई ने और अब वरुण की बेवफाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके मन में अब तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अब क्या होगा, कौन उससे शादी करेगा। पापा की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी उसके भाई को मिल चुकी थी। घर और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पर भी भाई ने पहले से ही अपना कब्जा जमा लिया था। रिश्तेदारों ने भी भाई का ही साथ दिया था। अब अन्नू को पता चल गया था कि वह दुनिया में अकेली है। उसका संघर्ष सही मायने में अब शुरू हुआ है। पहली बार पता चला कि लड़के सामाजिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा और रिश्तों की सुरक्षा के साथ ही पैदा होते हैं।
खाली हाथ तो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। लोग अन्नू को लेक्चर देते थे कि तुम खुद सफल होकर दिखाओ, ताकि वरुण तुम्हें छोड़ने के निर्णय को लेकर पछताए। पर वह किस किस को समझाए, ऐसा तो फिल्मों में ही संभव है, और रिश्तों की सुरक्षा के बिना वह कितना और क्या कर लेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अन्नू ने अब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इवनिंग क्लासेस लेकर LLB की पढ़ाई शुरू कर दी थी। उसने सोचा कि एक डिग्री भी हो जाएगी और खाली समय भी निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे उसका समय कटने लगा। नीलेश से उसकी वहीं मुलाकात हुई थी, लेकिन वह अब लड़कों से इतना उकता चुकी थी कि अब वो उनसे बातें करने में भी कतराती थी। नीलेश एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था। MBA करने के बाद उसने एक दैनिक न्यूज़पेपर के विज्ञापन विभाग में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब LLB की पढ़ाई अन्नू के साथ कर रहा था। अब तक बेवकूफ़ बनी अन्नू को इतनी समझ आ चुकी थी कि ज़िंदगी बिताने के लिए एक साथी की अहम ज़रूरत होती है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे प्यार किया जाए। प्यार का दिखावा भी किया जा सकता है, लेकिन फिर से दिल लगा बैठी तो पता नहीं कितनी तकलीफ़ होगी। नीलेश से उसका मेल जोल इस कदर बढ़ा कि धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई थी। दिखावा ही सही, पर अन्नू ने शादी करने में भी देरी नहीं की। नीलेश की माँ ने भी खुले दिल से अन्नू को स्वीकार किया था। सब ने प्रेम विवाह होने के बावजूद उसका खूब स्वागत किया था और भरपूर प्यार दिया था, पर अन्नू ने मन की गांठें नहीं खोली। उसे लगता था कि एक बार भावनात्मक रूप से जुड़ गई तो गई काम से। उसके व्यवहार से ससुराल में सभी बहुत खुश थे। गलती से भी उसने कोई कटु शब्द नहीं बोला था। उससे गुस्सा आता ही नहीं था। वह हमेशा अपने आप को कूल रखने की कोशिश करती थी। बातचीत वह बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। जब भी कोई किसी की बुराई शुरू करता था तो वो वहाँ से खिसक जाती थी। लेकिन उसकी आंखें उस दिन खुली जब नीलेश की माँ अपनी बहन को बता रही थी, बड़ा शौक था मुझे अपनी बहू में बेटी ढूंढने का। वह तो बिल्कुल मशीन है। आज तक मैं उसकी सास ही हूँ, माँ नहीं बन पाई। यह सुनकर अन्नू अपने इमोशंस रोक न सकी और उस पर हुए इमोशनल अत्याचार आंसू बनकर बहने लगे। आंसुओं के साथ बहुत कुछ बह रहा था, जिसका जिक्र अन्नू खुद न कर सकती थी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।